मातृभूमि के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना मनुष्य के अस्तित्व की वे सबसे गहरी जड़ें हैं जो उसे आत्म पहचान और गरिमा प्रदान करती हैं। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी कहानियों के माध्यम से सदैव भारतीय समाज के अंतर्मन को टटोला है। उनका साहित्य केवल मनोरंजन का साहित्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम, आत्मबोध और सांस्कृतिक चेतना का एक जीवंत दस्तावेज है। उनका साहित्य हमें एक ऐसे वैचारिक धरातल पर ले जाता है जहां भूगोल, संस्कृति और मानवीय संवेदनाएं मिलकर स्वदेश प्रेम की एक अनूठी परिभाषा गढ़ती हैं। तत्कालीन युगीन परिस्थितियों और स्वतंत्रता आंदोलन के संक्रमण काल में लिखी गई उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि यह भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर उठकर अपनी मिट्टी के आत्मिक गौरव को स्थापित करती हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी यह मेरी मातृभूमि है भौगोलिक सीमाओं तक सीमित न रहकर देश प्रेम के गहरे भावनात्मक और आत्मिक स्तर को उभारती है। इस कहानी का विश्लेषण राष्ट्रीय भावना के बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। दरअसल कहानी में कुंवर बलबीर सिंह का चरित्र इस विचार को स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जड़ों से कटकर पूर्ण नहीं हो सकता। सालों विदेश में रहने और वहां की सुख सुविधाओं का भोग करने के बाद भी बलबीर के भीतर एक अधूरापन रहता है। प्रेमचंद ने दिखाया है कि राष्ट्रीयता केवल एक नागरिकता नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान है। जब बलबीर अपनी मिट्टी पर कदम रखता है तो उसे मिलने वाली मानसिक शांति यह सिद्ध करती है कि स्वदेश का अर्थ केवल भूमि नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां मनुष्य का हृदय बसता है। कहानी में विदेशी चमक धमक और भारतीय सादगी के बीच का संघर्ष स्पष्ट झलकता है। लेखक ने संकेत दिया है कि पराधीन भारत में भी जो गरिमा और अपनापन है वह स्वतंत्र और विकसित विदेशों में दुर्लभ है। बलबीर का अपनी पुरानी हवेली और गांव के प्रति मोह ये दर्शाता है कि राष्ट्रप्रेम केवल नारों में नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं और मिट्टी के प्रति अगाध श्रद्धा में छिपा होता है। प्रेमचंद ने इस रचना के माध्यम से स्वाभिमान को राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त माना है। बलबीर सिंह को यह बोध होता है कि विदेशी धरती पर वह चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हो जाए, वहां उसकी स्थिति हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की ही रहेगी। अपनी मातृभूमि में लौटकर उसे जो आत्मगौरव प्राप्त होता है वही राष्ट्रीय भावना का आधार है। यह कहानी पाठक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी अपनी मातृभूमि और समाज के संदर्भ में ही निर्धारित होता है। यह कहानी त्याग और आत्मबोध का संगम है। यह संदेश देती है कि मातृभूमि की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। प्रेमचंद की लेखनी ने यहाँ राष्ट्रवाद को एक मानवीय रूप दिया है, जहाँ अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम ही मनुष्य को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के उस दौर में जब भारतीय समाज औपनिवेशिक मानसिकता और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में अपनी मौलिक पहचान खो रहा था, प्रेमचंद की यह कहानी एक वैचारिक क्रांति के रूप में सामने आती है। इसका मूल्यांकन तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के आलोक में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कहानी का सबसे प्रबल पक्ष सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो अंग्रेजी शिक्षा और जीवन शैली को श्रेष्ठ मानकर अपनी जड़ों से कट रहा था। कहानी का नायक कुंवर बलबीर सिंह इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेमचंद ने उसके हृदय परिवर्तन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक हम मानसिक रूप से अपनी मिट्टी और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव अनुभव नहीं करते। यह कहानी उन काले अंग्रेजों पर एक सूक्ष्म प्रहार करती थी जो स्वदेश को हेय दृष्टि से देखते थे। आंदोलन के संदर्भ में इस रचना का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम आत्मसम्मान की खोज है। स्वतंत्रता संग्राम केवल सत्ता के हस्तांतरण की लड़ाई नहीं था, बल्कि यह खोए हुए मानवीय गौरव को पाने का संघर्ष भी था। बलबीर सिंह जब यह अनुभव करता है कि विदेशों में उसकी तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद उसकी पहचान एक गुलाम देश के नागरिक की है, तो यही टीस उसे अपनी मातृभूमि की ओर खींच लाती है।
प्रेमचंद यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत समृद्धि कभी भी राष्ट्रीय गरिमा का विकल्प नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त यह कहानी जननी और जन्मभूमि की उस भावनात्मक छवि को सुदृढ़ करती है जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत थी। बलबीर का अपनी मिट्टी को स्वर्ग से श्रेष्ठ मानना और विदेशी विलासिता को त्याग देना उस समय के युवाओं के लिए एक आह्वान था कि वे राष्ट्र निर्माण और मुक्ति के संघर्ष में अपनी भूमिका पहचानें। कुल मिलाकर स्वतंत्रता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में यह कहानी एक वैचारिक घर वापसी का माध्यम है। यह पाठकों के भीतर उस हीन भावना को समाप्त करती है जो गुलामी के कारण घर कर गई थी। प्रेमचंद ने बलबीर सिंह के माध्यम से यह सिद्ध किया है कि देश के प्रति प्रेम ही वह अमोघ शक्ति है जो व्यक्ति को स्वार्थ की परिधि से निकलकर राष्ट्र की वेदी पर सर्वस्व निछावर करने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध स्वाभिमान का एक सशक्त घोषणा पत्र है।